अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन दी है उसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप इंग्लिश लिटरेचर में इंटरव्यूज़ पे जाएंगे तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है या ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप ज़रा इस पोइट्री की जो डेफिनेशन दी है वर्ड्सवर्थ ने इसको एक्सप्लेन करें। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ अपने लिरिकल बैलेड्स में जो प्रेफेस उन्होंने लिखा था 1800 में, ये तो एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होगा कि लिरिकल बैलेड्स जो थे वो सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर 1798 में पब्लिश करवाए और यहीं से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज जो थी वो स्टार्ट हुई थी। तो इसके प्रेफेस के अंदर जो कि 2 साल के बाद प्रेफेस लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसके अंदर उन्होंने ये पोइट्री की डेफिनेशन दी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इमोशंस रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का ये मतलब है ऑटोमेटिक, एक ऐसी चीज़ जो ख़ुद ब खुद वजूद में आए। और रिकोलेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को रिमेंबर करना। और ओवरफ्लो का ये मतलब है किसी चीज़ का बाहर बहना। मिसाल के तौर पे आप एक गिलास के अंदर पानी डालते हैं और एक हद तक पानी जो है वो गिलास के अंदर रहता है, अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बाहर बहना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। और ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल लास्ट पे जो वर्ड आया ट्रैंक्विलिटी का, इसका मतलब है कंफर्ट या पीस। तो असल में यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ये हमें कहना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे हम एक एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं कि आप गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में एक बड़ी ही खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर आपने नेचर को देखा है। आपने उस नेचर की तस्वीर को अपने जहन में सेव कर लिया है, बसा लिया है। अब आप जब वापस आए हैं अपने घर, आप एक बड़े ही सुकून माहौल में बैठे हैं, एक बड़ा ही कंफर्ट जोन है आपके रूम में, और आप उस सीन को याद करते हैं। मिसाल के तौर पे जो सीन आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में देखा था, जो आपने खूबसूरत स्पेक्टिकल, खूबसूरत नज़ारा देखा था नेचर का, उसको आप अपने जहन में लाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा नज़ारा था। और जब ट्रैंक्विलिटी का यहाँ पर यही मतलब होगा कि जब आप बिल्कुल सुकून की हालत में बैठे हैं और आप रिकोलेक्ट कर रहे हैं उस इमोशंस को जो आपने महसूस किए थे उस नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखने के वक्त। यानी आप सुकून की हालत में बैठे हैं, उस नज़ारे को अपने जहन में ला रहे हैं। उस वक्त जो आपके इमोशंस होंगे वो अचानक, यानी स्पॉन्टेनियसली अचानक ओवरफ्लो करने लग जाएंगे। यानी आप एक सुकून की हालत में सोफ़े के ऊपर बैठकर, एक चेयर के ऊपर बैठकर उस नेचुरल ऑब्जेक्ट को याद करते हैं और फिर आप इतना अच्छा महसूस करते हैं, इतना कंफर्ट आपको मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि वो जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं और फिर आपके आँखों से आंसू आने लग जाएंगे और फिर आप भागेंगे, पेन उठाएंगे, पेपर उठाएंगे और पोइट्री को लिखना शुरू कर देंगे। तो ये थी जो डेफिनीशन जो कि जहन में थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि उन्होंने कंसेप्ट दिया था इस पोइट्री की डेफिनीशन के ज़रिए। अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में इनको एक दफ़ा समराइज़ कर लें तो वो ये हैं कि पोइट्री वो वाली शायरी होती है जब आप एक सुकून के माहौल में बैठे होते हैं, आप अपनी यादों को अपने जहन में लाते हैं और फिर आपकी यादें जो हैं, वो इमोशंस जो हैं, वो आपको इतना जज्बाती कर देंगे कि आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे और जो फीलिंग्स हैं और वो ओवरफ्लो करने लग जाएंगी, यानी वो हद से ज़्यादा बहने लग जाएंगी और एज़ अ रिज़ल्ट आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे और फिर आप भागेंगे और पोइट्री को लिखेंगे। तो ये है पोइट्री और इस तरह की पोइट्री को ही लिखना चाहिए। ज़ाहिर है हर पोइट ने अपना कंसेप्ट दिया है शायरी के हवाले से।
तो अलेक्जेंडर पोप थे, वो ये कहते थे कि आपको जो चीज़ बाहर नज़र आए आप उसी के बारे में ही लिखें। ये लोग जो थे नियो क्लासिकल पोइट्स, वो नेचर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जो बाहर की आउटवर्ड दुनिया है वो उसी को, टाउन की, शहर की जो ज़िंदगी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये जो रोमांटिक पोइट्री है ये बिल्कुल ही रिवोल्ट था, ये एक बगावत थी उस न्यू क्लासिकल पोइट्री के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर हम यही कंसेप्ट ले रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ये हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शायरी ऑटोमेटिकली नेचरली प्रोड्यूस होगी वही रियल शायरी है। और अगर आप चीज़ों को देख कर स्टैरिक पोइट्री लिखेंगे या आप किसी पर तंज़िया पोइट्री लिखेंगे या शहर की ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे तो वो पोइट्री नहीं कहलाती। तो यही मैनिफेस्टो भी है रोमांटिक एज का, और यही बड़ी ही मशहूर डेफिनीशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की।